उम्र काफ़ी कच्ची है। लोग बता रहे हैं कि आपसे बड़े बड़े दिग्गज लोग गोंडा से जुड़े हुए हैं। मैं इशारा कर रही हूँ, आप समझ रही हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। उनका नाम लेके कहते हैं कि ये क्षेत्र तो उनके नाम से चलता है, बृजभूषण शरण सिंह। एक उनका भी दबदबा माना जाता है इस क्षेत्र में, और आपकी उम्र अभी बहुत कम है राजनीति में। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। देश में पहले चरण का चुनाव जो है आज संपन्न हो गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि लोकसभा चुनावों को लेकर पूरा देश किस तरीके से तैयारी कर रहा है। जनता भी तैयारी कर रही है, रिपोर्ट कार्ड बना रही है सरकार के कामों का, और ये भी देख रही है कि विपक्ष कितना मजबूत है और विपक्ष पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। हम गोंडा में मौजूद हैं और एक मेरे बगल में जो आप जिनसे अभी मैं आपका परिचय कराने वाली हूँ, उनको मैम ये बताइए, आपको देख के लग नहीं रहा है कि आप जो है एक नेत्री बनेंगी, क्योंकि एक नॉर्मल सामान्य सी लड़की लग रही हैं आप। नेता लोग जो होते हैं वो सफ़ेद पोशाक में होते हैं, लेकिन उनके जो बात होते हैं, जो वो चीज़ें होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक छलावा, एक झूठ नज़र आता है। आप बहुत सॉफ्ट दिख रही हैं, आपके चेहरे का मुस्कान जो है वो बहुत मतलब सिंपल सा लग रहा है। तो ये बताइए श्रेया जी, तैयारी कैसी है? तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है। मुझे लगता है आप मेल नेताओं की बात कर रही हैं, क्योंकि वो सफ़ेद पोशाक में, खादी कपड़ों में दिखते हैं। हम लोग तो नॉर्मल कपड़ों में जैसे हर जगह रहते हैं, वैसे ही पॉलिटिकली भी हम लोग जर्नी में निकले तो वैसे ही निकलेंगे, जैसे हम हैं वैसे ही निकले हैं। और जनता को बहुत प्यार, बहुत समर्थन मिल रहा है, और जैसे हैं वही पोर्ट्रे कर रहे हैं। कुछ अलग पोर्ट्रे, कोई फास्ट नहीं है फेस पे। एंड व्हाटएवर रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग, इट्स बीन अमेजिंग। पीपल, मतलब लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और लोग बहुत जागरूक हैं इस समय। हम ये भी देख रहे हैं कि जो भी पहले सरकार में जो उनके वादे हुए थे वो पूर्ति नहीं है। जिन वादों के, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उन पे जनता बहुत इस बार मजबूती से वोट करने वाली है। श्रेया जी, जब आप जाती हैं जनता के बीच में तो लोग क्या कहते हैं? मतलब मुझे लगता है क्योंकि आप एक अपने साथ एक समर्थन लेके तो जाती हैं, मतलब आपके साथ लोग जाते हैं। क्या जो गांव में आप पहुंचती हैं तो लोग आपको वो चीज़ें बता रहे हैं कि देखिए हम तो भाई महंगाई से बहुत परेशान हैं, या जनता, मेरे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है इसलिए हम परेशान हैं? जैसे मैंने कहा, जिस भी गांव जा रहे हैं, मुझे खासकर युवा दिख रहे हैं कि उन्होंने जैसे अभी यूपीपी का पेपर हुआ था, सबने दिया, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। बोला गया है उनका पेपर बाद में होगा नहीं होगा, उसकी गारंटी भी नहीं ले सकते हैं कोई। तो बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे जो बच्चे पढ़े लिखे घर में बैठे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, उनको घर चलाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आमदनी नहीं हो पा रही है। तो हर चीज़ आप देख रही हैं आज कितनी महंगी हो चुकी है यहाँ पे। उसके अलावा और कोई काम भी नहीं है, तो लोग यहाँ के बाहर बहुत काम करते हैं। गुजरात, बैंगलोर, बॉम्बे, कोलकाता, यहाँ के लोग बाहर बहुत काम करने जाते हैं। तो बेरोज़गारी बहुत ही बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से उनको बहुत परेशानी होती है। तो श्रेया जी कैसे बता रही है जनता को कि हम पर विश्वास जताइए, हम झूठे वाले नहीं, हम सच्चे वाले नेता बनेंगे? जनता एक बार हमें देख चुकी है, हमारा काम जानती है कि सपा किस सिर्फ काम के बलबूते पर है और काम करना जानती है, और वो चाहते हैं कि इस बार सपा वापस आए, ताकि यहाँ पे भी क्षेत्रीय विकास हो सके, हर गाँव का विकास हो सके। नहीं, मैं पार्टी की नहीं, मैं श्रेया जी की बात कर रही हूँ। श्रेया जी जब ग्राउंड पे जा रही हैं, नाम जुड़ा हुआ है बेनी प्रसाद वर्मा जी से, स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी से, और वो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे। अब यहाँ पे कोई भी गांव चले जाइए, उनका काम दिखाई देगा, चाहे बनाई हुई सड़कें हो, लगाई हुई लाइट हो, विद्युतीकरण जो हुआ है गोंडा बलरामपुर का उनके टाइम पर हुआ था, चाहे उनके लगाए हुए नल हो, चाहे स्कूल में कमरे हो, सब बाबूजी की देन है। तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, जनता हमें बता रही है कि हमें पता है कि आप आएंगे तो काम तो हो गई। पर आपकी उम्र काफ़ी कच्ची है। लोग बता रहे हैं कि आपसे बड़े बड़े दिग्गज लोग गोंडा से जुड़े हुए हैं। मैं इशारा कर रही हूँ, आप समझ रही हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। उनका नाम लेके कहते हैं कि ये क्षेत्र तो उनके नाम से चलता है, बृजभूषण शरण सिंह। एक उनका भी दबदबा माना जाता है इस क्षेत्र में, और आपकी उम्र अभी बहुत कम है राजनीति में। उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता है, और मेरी पैदाइशी ही राजनीतिक घराने में हुई थी, समाजवादी घराने में हुई थी। पैदाइशी हम देख रहे हैं कि काम कैसे किया जाता है, राजनीति कैसे करी जाती है, जो उनसे सीखा है सब आज हम धरातल पर यूज़ कर रहे हैं, और जनता की सेवा के लिए उतरे हैं, और सेवा के भाव से ही काम करेंगे आगे भी। तो क्या विज़न क्या है आपका गोंडा के? जैसे मैंने बताया, यहाँ पे काम थम सा गया है, विकास थम सा गया है। 10 साल से ये सरकार है यहाँ पे, 7 साल से राज्य सरकार में है, और हमें विकास नज़र नहीं आ रहा है। बड़े बड़े बातें की जाती हैं, पर धरातल पर जनता बहुत समझदार हो चुकी है। इस बार जनता बताएगी कि किस मुद्दे पर इस बार वोट। ऐसा तो नहीं है कि आपको देख के यहाँ बोल रही है महंगाई महंगाई महंगाई, आपके जाते ही कहीं ना कहीं एक मंदिर का भी एक बड़ा प्रभाव है इस बार? बिल्कुल, मंदिर बना है, बहुत अच्छी बात है। राम भगवान हम सबके दिल में है। उसी को देख के तो बोला जा रहा है 400 पार। आस्था पे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, आस्था सबके मन में है, राम भगवान सबके मन में है, और जनता इस बार मुद्दों पर वोट करेगी, महंगाई पर वोट करेगी, बेरोजगारी पर वोट करेगी, महिलाओं के मुद्दों पर वोट करेगी। महिलाओं को यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा है, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इन सब मुद्दों पर जनता वोट करने वाली है। श्रेया जी अगर जीतती हैं तो सबसे पहला काम अपने यहाँ क्या करेंगे?
जैसे मैंने बताया, यहाँ पे नौकरियाँ नहीं हैं बच्चों के पास। सबसे पहले नौकरी के क्षेत्र में कुछ करना चाहेंगे, महिलाओं के लिए कुछ करना चाहेंगे ताकि उनको भी कुछ हेल्पिंग हैंड, रोज़गार मिल सके, ताकि उनकी भी अलग से कोई आमदनी हो सके। हम यहाँ पे शहर में अगर बात करें तो कुछ महिलाओं के लिए शौचालय वगैरह के काम करेंगे, सड़कों पर काम करेंगे। गड्ढा शौचालय तो सरकार की बड़ी की बात करी जाती है, पर यहाँ पर आप कोई भी सड़क पर चले जाए गाँव में, आप गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे। हम लोग की कमरें टूट जाती हैं दिन भर चलते चलते, और ये सब हम यही निकलने देख रहे हैं। 90% हम जहाँ भी जा रहे हैं सिर्फ हमें यही सब दिखाई दे रहा है। तो बस विकास के काम तो पर आप आए कह रही हैं कि गोंडा में विकास नहीं हुआ, ना सड़कों पे ना शौचालय पे हुआ होगा ये तो चीज़ें कुछ हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें तो नज़र नहीं आ रहा, धरातल पर नज़र नहीं आ रहा, ना जनता को नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में बताइए कि मतलब लोग आप पे एक बड़ा ऑप्शन छोड़ के आप पे आएंगे, जैसे क्योंकि अभी सरकार में है, उनके पास एक ताकत है, एक पावर है, तो एक पार्टी को छोड़कर लोग श्रेया पे क्यों यकीन करें? लोग क्योंकि देख चुके हैं कि बाबूजी का काम कैसा रहा है। बाबूजी का काम हर जगह नज़र आता है, और हम सब समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी सिर्फ काम के लिए जानी जाती है। आप चाहे उन पे भी आरोप आप लगता है कि यूपी का कोई भी शहर उठा लें, चाहे लखनऊ उठा लें, चाहे कोई भी शहर उठा लें, गोंडा में ही कितना काम हुआ है, तो सब लोग जानते हैं इस बार काम पर वोट होगा और किसी चीज़ पर वोट नहीं होगा। और किसी चीज़ पे वोट नहीं होगा, सिर्फ काम पे। काम पर। तो काम के लिए तो वो भी कहते हैं कि हमने इतना काम किया है कि विकास की लहर। आज आप सुबह से गोंडा में टहल रही हैं, आप खुद बता सकती हैं काम कितना हुआ है यहाँ पे। आप साफ सड़कों पर चलिए, आपको खुद दिख रहा है सड़कें कैसी हैं। बिजली के यहाँ पे इतनी कटौती होती है, आप समझ सकती हैं। उतरौला में जाके देखिए, बाबूजी की बनाई हुई टंकियाँ हैं उतरौला में, अभी तक वो चालू भी नहीं हो पाई हैं। तो काम थम गया है, वही मैं कह रही हूँ। काम को हम लोग आगे बढ़ाने आए हैं, जो गति रुक गई है। तो आपको लग रहा है कि जनता विश्वास एकदम- बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहते हैं लोग आपको देख के कि तुमको देख के बिटिया लगता है कि अपने घर की कोई बेटी है? क्या कहते हैं लोग? मैं चाहती हूँ वो जनता शब्द बहुत बताइए। खुश है। जनता कहती है इस बार बिटिया को ही जिताना है। आप अपने बारे में बताइए, पढ़ाई लिखाई या कुछ? हमने पढ़ाई करी है, देहरादून से करी है, और फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा है दिल्ली से, और फिर एनजीओ में काम करती, टीच फॉर इंडिया में काम करा, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में काम करा एक एनजीओ के साथ। तो एजुकेशनल फील्ड में ज़्यादा काम करा है। तो लग रहा है जनता इस बार श्रेया जी पे यकीन कर। ऑफ कोर्स, आई एम वेरी श्योर। देखिए, अभी चुनाव के दिन थोड़े समय के बाद ही तय हो पाएगा कि जनता किस पर विश्वास करती है। हम पूरे दिन जनता के बीच में हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि देश में जो है राम भी एक फैक्टर काम कर रहा है, मंदिर भी एक फैक्टर काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये भी वोट का एक पैमाना हो सकता है। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जिस पर बात की जा सकती है। और सबसे बड़ा मुद्दा जब यूथ के बीच में जाते हैं तो रोजगार का ही उठ के आता है कि काम तो हुआ है पर रोजगार पर काम नहीं हो रहा है। तो ये रोजगार जो है वो सेंध मार पाएगा या नहीं, ये रोजगार का मुद्दा सरकार को जो है वो बड़ी घात पहुंचाएगा कि नहीं, ये तो चुनाव के दिन ही पता चल पाएगा। बाकी हम गोंडा में हैं। श्रेया जी का बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।